Morning students, welcome to Learners Academy. So today's schedule is very much clear to you. हमने कल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोड्यूस किया. कोई एब्सेंट था आप में से? ऐसा लग रहा है मनन एब्सेंट था. अहद आप भी एब्सेंट थे, तो हो गया काम, वीडियो से कर लिया. वेरी गुड. मनन आपने किया? क्यों नहीं किया? बताओ क्यों नहीं किया? जब हम एब्सेंट थे तो हमको वीडियो से पूरा कवर करना था ना, क्यों नहीं किया? ये फैंस ऑफ करने के लिए बोले थे मैंने पीछे वाले. चलिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1. देखो भैया, कोई एब्सेंट हो रहा है तो नोबडी इज गोइंग टू वेट फॉर यू. या तो पढ़ लो, पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आके पूछ लो कि सर क्या पढ़ाया था, बता दो. वीडियो से देखो, वीडियो में समझ में नहीं आया फिर पूछ लो. पर अगर ऐसे ही आ जाओगे तो फिर आपको ही समझ नहीं आएगा. आज मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, जब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर एक्सरसाइज क्या खाक समझ में आएगी. फिर अब रटने वाली बात हो जाएगी कि रट लेना कि ये तो ऐसे ही होता है. तो वो काम तो फिर स्कूल में भी कर रही हो. स्कूल में भी तो यही करते हो, और क्या करते हो? टीचर एक तरीका बता देता है, इसको ऐसे करते हैं बेटा, रट लिया. तो अल्टीमेटली नुकसान आपको है. पहली बात तो एब्सेंट ही क्यों होते हो? चलो हो जाते हैं तो एटलीस्ट सेम डे कवर तो करो उसको. ओके. क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.1 में पहला क्वेश्चन ही वर्ड प्रॉब्लम का आ गया. अब वर्ड प्रॉब्लम हमको पहले स्टार्टिंग में हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो हमको मुश्किल लगेगा टॉपिक, तो हम पहले इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के बाद के, और उसके बाद हम आएंगे वर्ड प्रॉब्लम पे. वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस, टॉपिक से रिलेटेड हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस जो होती हैं वो होती है वर्ड प्रॉब्लम्स. उसको हमको पहले उस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है, फिर सॉल्व करना होता है. तो कन्वर्जन का काम बाद में करेंगे, पहले जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है उनको सॉल्व करते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. मैंने आपको कहा था कि सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है हमको कि एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस निकाल लो, फर्स्ट टर्म निकाल लो, या फिर सिंपल सी बात करें तो चेक करके बताओ इज इट एपी और नॉट. ये गिवन सीरीज जो है, सीक्वेंस जो है वो एपी है या नहीं है, केवल इतना सा चेक करके बता दो. तो उसी से रिलेटेड इजी से क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग. राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी. एपी बोले तो एक सीक्वेंस, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये बोला था. उसके बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, बट आपको पहली 4 ही लिखनी है. आपको पहली 4 टर्म्स ही लिखनी है. दैट मींस A1 A2 A3 A4, ये 4 टर्म्स आपको बतानी है. आपको इंफॉर्मेशन गिवन है फर्स्ट टर्म के बारे में, ए के बारे में, और कॉमन डिफरेंस डी के बारे में. हर एक क्वेश्चन में देखो ए और डी गिवन है, 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 ए और डी गिवन है. यस और नो? सारे क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट टर्म ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, और आपको इस एपी को बनाना है. इस एपी को बनाना है, ये सीक्वेंस लिखना है आपको, लिस्ट ऑफ नंबर्स बनानी है. लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाते हैं तो सर कितनी टर्म्स बनाऊं, तो उसने क्लियर कर दिया आपको फर्स्ट 4 टर्म्स ही बनानी है, इससे ज्यादा आपको नहीं बनानी है. क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? शुरू करें. ओके. तो गिवन इंफॉर्मेशन को लिख देंगे पहले हम. हियर इट इज गिवन दैट गिवन इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं. Here it is given that here it is given that for an AP, किसी AP के लिए, किसी AP के लिए for an AP कॉमा फर्स्ट टर्म गिवन है. फर्स्ट टर्म जिसको हम A बोलते हैं, दैट इज A, ये गिवन है. कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, D. एपी की लैंग्वेज में कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बोलो, आवाज क्यों नहीं आ रही है? कॉमन डिफरेंस दैट इज D. होता क्या है वैसे? ये उनके बीच का गैप होता है. सिंपल सी भाषा में बात करें तो क्या होता है उनके बीच का गैप. सो पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं तो A कितना गिवन है पहले क्वेश्चन में? 10, और D भी 10. तो A भी 10 है और D भी 10. अब ये चेंज होते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में. ठीक है, समझ आया? फॉर एन एपी, किसी एपी के लिए फर्स्ट टर्म ये था, कॉमन डिफरेंस ये था, तो वो एपी क्या थी, वो सीरीज क्या थी, वो सीक्वेंस क्या थी, वो हमको बताना है. ठीक है.
तो किसी भी एपी की 4 टर्म्स अगर मैं लूं, शुरू की 4 टर्म्स, तो वो क्या होंगी? देखो अगर वो केवल कहे 4 टर्म्स बताओ तो क्वेश्चन ही अधूरा है। कौन सी 4 टर्म्स? बीच की 4 टर्म्स भी हो सकती हैं, आखिरी 4 टर्म्स भी हो सकती हैं। 4 टर्म्स तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं भी होती है, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन पूरा कर दिया, फर्स्ट लगा दिया। फर्स्ट मतलब शुरू की 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स बोले तो शुरू की 4 टर्म्स। अब किसी भी एपी में शुरू की 4 टर्म्स जो होती हैं उनको हम A1 A2 A3 A4 से डिनोट कराते हैं। बोलो कराते नहीं कराते हैं? अब क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्ट ही किया है, तो हम पूरी चीजें लिख रहे हैं। अब धीरे धीरे जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इतनी सारी बातें नहीं लिखनी होती, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में क्वेश्चन कर लेते हैं। क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है और स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी बातें लिखते हैं। नाउ भाई अभी तो मैं इस क्वेश्चन में तो आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं, ठीक है। आगे से नहीं कहूंगा, आगे तो A1 कह दूंगा, समझ जाना फर्स्ट टर्म की बात हो रही है ना। सेकंड टर्म को क्या कहते हैं? A2 कहते हैं। सिमिलरली थर्ड टर्म, 4 टर्म्स कहनी है ना आपको, थर्ड टर्म तो A3 कहेंगे। 1 2 3 टेल में लगाना, सामने मत लिख देना। एंड फोर्थ टर्म को क्या कहेंगे? अब निकालने का तरीका, तो जनरल फॉर्म सीखी थी कल हमने, एक एपी के टर्म्स की जनरल फॉर्म सीखी थी। तो याद करके बताओ, A1 की जनरल फॉर्म क्या होती है? सिंपली A। A2 की जनरल फॉर्म क्या होती है? A प्लस डी। A3 की जनरल फॉर्म क्या होती है? A प्लस 2D। एंड A4 की जनरल फॉर्म क्या होती है? बताओ, होती है क्या? और ये याद है क्या? देखो A तो सब में आएगा, A तो सब में आएगा, D कितने आएंगे? जो भी टर्म है उससे एक कम। जैसे फर्स्ट टर्म है तो एक कम किया तो 0, तो 0D मतलब D है ही नहीं। सेकंड टर्म है तो एक कम करो तो 1, 2 में से एक कम किया तो 1, तो सिंगल D आ रहा है। थर्ड टर्म है तो 3 में से एक कम किया 2, तो 2D आ रहे हैं। एंड फोर्थ टर्म है तो 4 में से भी एक कम करो 3, तो 3D आ रहा है। फॉर्मूला भी लिखा था हमने n-1 इंटू डी, जितने भी हमको जिस टर्म पे है उसमें से एक कम करके उतनी डी लेने। डन। चलो अब क्या वैल्यूज ही तो पुटअप करनी है। ए और डी की वैल्यूज है सबके पास। बोलो ए की वैल्यू क्या है? 10। इधर भी ए की वैल्यू 10, इधर भी ए की वैल्यू 10, इधर ए की वैल्यू तो हर जगह 10, इधर तो यही आंसर हो गया, यही आंसर था यहाँ तो इधर तो यही आंसर हो गया। प्लस डी और करो, डी क्या था? डी भी 10 था। यहाँ पे 2D ऐड करो, यानी 2 इंटू 10 ऐड करो, और यहाँ पे 3D ऐड करो, दैट मीन्स 3 इंटू 10 ऐड करो, तो 10 प्लस 10। और ये 2 इंटू 10 पहले कर देना भैया, वोट मास लगा देना। 2 इंटू 10 पहले किया, 20 प्लस 10 30, 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 40। So this is the final answer, 10 20 30 40। Please match the answer, please match the answer। सही है? कोई डाउट? नो? क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं हम, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्यों ना पूरा सिस्टम से करें। Hence the first four terms, the first four terms of the given AP are, of the given AP are जो भी आई, जैसे कि 10 कॉमा, अच्छा एपी की टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, बताया ना, 10 20 30 40, ठीक है। 10 20 30 40 इसका फाइन, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट बन। क्लोजिंग स्टेटमेंट कोशिश करना हर एक क्वेश्चन के एंड में लिखें, अगर अपने को प्रेजेंटेशन अच्छा करके फुल मार्क्स स्कोर करने। क्लियर? तो इजी सा क्वेश्चन है, हो जाएंगे बाकी। चलो एक आध और ले लेते हैं, इसमें हो गया इतना नोट डाउन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट ये नोट डाउन हो गया सभी का? ओके सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सेलेक्ट करके लेते हैं। देखो देखो ये सेकंड को एक बार छोड़ो,
थर्ड वाला उठाते हैं पहले, थर्ड वाला उठाओ, 4 एंड -3, तो उसी में चेंजेस करूं, 4 एंड -3, तो देखो भैया क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। एक तो ए तो हो जाएगा 4 और डी कितना है -3, ए तो हो जाएगा 4, डी कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। बाकी सारा सिस्टम सेट चलेगा, ए और डी की वैल्यूज को बस आपको चेंजेस करनी है, कर दो। ठीक है, तो ए तो है 4, तो ए सब में ही 4 होगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, चारों में 4, ए की वैल्यू 4 है, और ए तो सारे टर्म्स में होता ही है, पहली टर्म का इफेक्ट तो सब में ही होता ही है। ठीक है, तो 4 4 4 4, अब डी को चेंज करना है बस। डी क्या है, अब पहली टर्म तो यही हो जाएगी क्योंकि पहली टर्म में डी तो होता ही नहीं है, दूसरी टर्म से डी आना शुरू हो जाता है, तो डी की वैल्यू क्या है -3, तो 4 + -3 हो जाएगा, बताओ। इधर आ जाओ, इधर 2d है तो 2 × -3 जोड़ना है यहाँ पे, और यहाँ पे 3d है तो 3 × -3 जोड़ना है आपको। चलो जोड़ के बताओ जरा, तो 4 + -3 क्या होगा, 1, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 × -3 -6, और 4 - 6 -2, 2 × -3 -6, और 4 + -6 यानी 4 - 6, 4 - 6 -2 होता है। नहीं आया समझ, देखो ये लिख दूंगा मैं प्लस 2 × -3 -6, तो 4 + -6 यानी 4 - 6, 4 - 6 कितना हो जाएगा -2। इधर आओ, 3 × -3 -9, 4 + -9 यानी 4 - 9, 4 - 9 कितना होगा माइनस का 5। और ये चीज तो शुरू से ही दिख रही थी कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, जब जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तब घटती हुई एपी बनेगी, और जब जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो बढ़ती हुई एपी बनेगी, सिंपल सी बात है, असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में बनेगी। तो अभी देखो ये घटती हुई बन रही है, 4 then 1 then -2 then -2, घटती हुई बन रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली 4 टर्म्स आर, पहली टर्म है मेरी 4 से चालू हुई है ये सीक्वेंस, सेकेंड टर्म है इसकी 1, थर्ड टर्म है इसकी -2 एंड फोर्थ टर्म है इसकी -5। मैच करो आंसर, 4 1 -2 एंड -5। ठीक है, जब जब कॉमन डिफरेंस क्या होगा नेगेटिव होगा तो एपी डिक्रीजिंग सीक्वेंस में बनेगी, जब जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो एपी बढ़ते हुए क्रम में बनेगी, असेंडिंग फॉर्म में। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप अभी मैं दे रहा हूं वो करो, और बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। तो 4th एंड 5th में से अभी कौन सा करना चाहोगे, 4th एंड 5th में से 5th अभी करना चाहोगे या 4th अभी करना चाहोगे, 4th, 4th वाले हाथ खड़े करो, 4th जो अभी 4th करना चाहते हैं और 5th होमवर्क में करना चाहते हैं, 4th वाले ये, और 5th वाले, बाकी सब 5th वाले तो डू वन थिंग, 5th वाला अभी करो और 4th को मार्क करो होमवर्क। 4th वाला अभी करो, आई विल गिव यू बहुत ज्यादा 2 मिनट्स। ओके जल्दी करो, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने, फटाफट करो। 5th वाला करो विद प्रॉपर स्टेप्स। गर्ल सेक्शन में हुआ ईशानी, रिया हुआ, जीविका एंड लीजा। सो ए और डी क्या है, -1.25 और -0.25। देखो भैया कॉन्सेप्ट बता दिया, जोड़ बाकी तो करना ही पड़ेगा, गणित पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो जोड़ बाकी से तो भाग नहीं सकते कि सर ऐसी कोई चीज बताओ कि जोड़ बाकी भी नहीं करना पड़े। मैं तो कॉन्सेप्ट नया बता सकता हूँ, एपी इंट्रोड्यूस हो चुका है, बट अब उसकी अंदर की कैलकुलेशंस तो आना। एक मिनट, हाँ जी बताओ फटाफट से। बोलो ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है -,
और डी क्या है माइनस, ए तो है -1.25 और डी है -0.25। चलो इसके आगे की कहानी देखो। देखते हैं इसके आगे की कहानी। हाँ जी, तो ए तो सेम हो जाएगा, मतलब A1 पहली टर्म तो ए के बराबर ही होती है, -1.25 आंसर हो गया पहली टर्म का। तो अब सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में ए तो आएगा ही आएगा, दैट मींस -1.25 -1.25 -1.25। आप तो आओगे ही आओगे, आपको तो आना ही है। अब डी कितने कितने आएंगे वो चेक करना है। तो दूसरी टर्म में सिंगल डी, फिर डबल डी, फिर ट्रिपल डी। तो सिंगल डी का मतलब प्लस डी, डी बोले तो क्या है यही है। इधर आओ, इधर 2d तो 2 इंटू -0.25, इधर 3d तो 3 इंटू -0.25, यस और नो? ओके, अब इसको जोड़ना है, अब जोड़ना है तो करना ही पड़ेगा इतना। तो -1.25 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, साइन नेगेटिव लगता है तो क्या हो जाएगा साइन नेगेटिव, और 1.25 में 0.25 जोड़ दिया, ₹1.25 में, ₹1.25 में 54 और जोड़ दी, ₹1.5 1.5। ठीक है, ₹1.25 होता है 1.25 मतलब ₹1.25 और 0.25 मतलब 54, ₹1.25 में 54 और जुड़ गई तो ₹1.5 हो गया। अब यहाँ पे आओ, ये हो जाता है -1.25 और दोगुना करो पहले इसका, तो 54 का दुगना और नेगेटिव 54 है, तो नेगेटिव 54 का दुगना नेगेटिव 58, तो -0.5। यही तरीका है, ऐसी कैलकुलेशन फास्ट होती है, 54 58 इसी फॉर्म में चलेंगे तो ही। अगर हम 0.25 को मैथमेटिकली कोई बहुत बड़ा नंबर 0.25 फालतू में उसकी उसको एक तरीके से उसकी हैसियत बढ़ा रहे हो, है तो 54, आप ऐसे क्यों देख रहे हो 0.25 पता नहीं क्या है, अरे 54 है। ठीक है, ओके देखो, -1.25 यानी -1.25, -0.5 -58, तो ₹1.25 और 58 ₹2.25 हो गए, 1.75 हो गया। और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो फाइनल आंसर इज आल्सो -1.75। और नहीं तो भैया जैसे गणित में करते थे ना बचपन में, ऐसा कर लेना 1.25 और क्या है यहाँ पे 0.5, इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 जोड़ लेना, 5 7 1.7, ऐसा कर लेना। हाँ बोलो कृतिका, क्या डाउट है, बोलो कृतिका। हाँ देखो इधर आओ, लास्ट टर्म देखो, -1.25, 3 गुना करो पहले तो 54 का 3 गुना यानी -0.75, -0.7, तो ₹1.25 और 0.75 यानी 3 54 ₹2 हो गए, -2। तो 4 टर्म्स लिख दो, 4 टर्म्स आर क्या है, पहली टर्म है -1.25, दूसरी टर्म है -1.5, तीसरी टर्म है -1.75 एंड द फोर्थ टर्म इज -2। डन, -1.25 -1.5 -1.75 and -2 is these are the 4 terms of this AP. Done. This is the correct answer. चेक कर लिया आपने, नोट कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बचे हुए 2 क्वेश्चन जो हैं इस पार्ट के, वो ऑब्वियसली क्या है होमवर्क, आप रफली देख लो। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बोलो, A1 क्या होगा -2, ठीक है, A2 बोलो, A2 बोलो, नहीं होता क्या है वो तो बताओ। A2 क्या होता है A प्लस डी, A प्लस डी, तो A तो है -2 और D 0, तो 0 जोड़ो या घटाओ वही सेम आंसर आता है। A3 क्या होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो A क्या है वही -2 और 2D यानी कि 2 इंटू 0, अब 2 इंटू 0 0 ही होगा, और अगेन 0 घटाने से करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -2। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 3D, तो A अगेन वही -2
प्लस 3 इंटू जीरो, 3 इंटू जीरो भी जीरो, और जीरो को घटाने करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या चीज क्लियर हुई? इससे एक चीज क्लियर हो गई सर कि अगर कॉमन डिफरेंस जीरो है तो सारी टर्म सेम है, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू चलाते जाओ, अगले 40 टर्म्स भी निकाल लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, माइनस टू माइनस टू माइनस टू। ठीक है, डी पॉजिटिव है तो एपी बढ़ेगी, डी नेगेटिव है तो एपी घटेगी, डी जीरो है तो एपी ना बढ़ेगी ना घटेगी, क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और कौन सा होमवर्क दिया है मैंने? ये। तो अब 1/2 को आप चाहो तो 0.5 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो इसको 0.5 मान के करो। लेकिन देखो अच्छा ये होता है कि अगर उसने फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो आप भी टर्म्स फ्रैक्शन फॉर्म में बनाओ, डेसिमल फॉर्म में मत बनाओ। ठीक है, तो देखो पहली टर्म तो यही होगी -1, उसमें हाफ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी? -1 में हाफ जोड़ दो तो -1/2, वेरी गुड। फिर हाफ जोड़ दोगे तो 0, और फिर हाफ जोड़ दोगे तो 1, ओ 1/2 मतलब। ठीक है, आधा आधा जोड़ना है तो -1 में आधा जोड़ते ही माइनस आधा रह गया, माइनस आधा में एक बार और आधा जोड़ दिया तो 0 हो गया, 0 में एक बार और हाफ जोड़ दिया तो 1/2 हो गया। एलसीएम एलसीएम लेके कर लेना, नहीं समझ आया? हो जाएगा? होमवर्क होना चाहिए कल किसी भी हाल। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये तो पुरानी रीत रही है कि सीधा कर लिया तो उल्टा क्वेश्चन नेक्स्ट ही तैयार बैठा रहे मिलता है हमको। पुरानी रीत है तो गणित की, ये लो भैया 4 टर्म्स वो उसने दे दी, अब तुम निकाल रहे थे ना, अब उसने दे दी 4 टर्म्स। अब आपको क्या करना है? जो उसमें दे रखा था वो पूछ लिया। उसमें क्या दे रखा था? ए और डी दे रखा था, अभी ए और डी क्या कर लिया? पूछ लिया। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है सभी को? ठीक है, अब कैसे करेंगे सवाल ये। तो देखो एक क्वेश्चन करके बताते हैं। पहले तो एक चीज समझो, अगर वो खुद क्लियर कर दे कि एपी है, अगर वो खुद क्लियर कर दे कि एपी है, तब तो आपको कॉमन, हमने क्या सीखा था? कॉमन डिफरेंस निकालने के कितने ऑप्शंस होते हैं? जितनी टर्म्स हो उससे एक कम। लाइक 4 टर्म्स हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालने के 3 ऑप्शंस हैं। या पहला ऑप्शन इसमें से इसको घटाओ, दूसरा ऑप्शन इसमें से इसको घटाओ, तीसरा ऑप्शन इसमें से इसको घटाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। 4 टर्म्स गिवन है तो 3 ऑप्शंस हैं। रिया इधर ध्यान दो आप पहले, और रिया एक बार आप क्लास के बाद मुझसे मिलके जाना। और इधर भी 4 टर्म्स हैं तो अगेन 3 ऑप्शंस हैं, 5 टर्म्स हैं तो 4 ऑप्शंस हैं, 8 टर्म्स हैं तो 7 ऑप्शंस हैं, 10 टर्म्स हैं तो 9 ऑप्शंस हैं। ये कॉमन डिफरेंस निकालने के ऑप्शंस है। क्या सारे ऑप्शन से कॉमन डिफरेंस निकालना है? निकालना है? एक बार मैं इसको छुपा दूं, अब निकालना है। अगर उसने क्लियर कर दिया एपी है तो अब आपको प्रूव थोड़ा ना करना है कि वो एपी है, उसने क्लियर कर दिया ना। अब आप किसी भी ऑप्शन से निकाल लो, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन से निकाल लो। लेकिन अगर वो कहते हैं ना फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस या सीरीज, वो क्लियर ना करे कि ये एपी है, तो अब आपको डी सारे ऑप्शन से निकालना है, और आपको खुद को लास्ट में लिखते हुए भी जाना है कि भैया ये तो एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबसे सेम निकला। तो ऐसा वो हमारे कोर्स में ही नहीं है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अलावा हमारे कोई चीज कोर्स में है क्या जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है? तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, तो वो आएगा ही नहीं। क्लियर है? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दोनों को साथ में लेके चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर एपी, पूछ रहा है इनमें से कौन कौन सी सीरीज एपी है और कौन कौन सी सीरीज एपी नहीं है। अगर वो एपी है तो आगे बढ़ो, टर्म्स लिखो, 3 मोर टर्म्स लिखो। और अगर वो एपी नहीं है, रुक जाओ, कोर्स में ही नहीं है, कह दो कि भैया एपी नहीं, आगे कुछ नहीं आता हमको करना। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इफ दे डू नॉट फॉर्म एन एपी डू नॉट फाइंड एनीथिंग। क्लियर है? समझ आया क्या? क्लियर है? चलो अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कॉमन डिफरेंस आप एक ही ऑप्शन से निकाल लो, क्योंकि उसने खुद कर दिया कि ये एपी है। अगर नहीं करता तो सारे ऑप्शन से निकालने पड़े, जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं। जैसे 4 तो 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबसे निकालना पड़ेगा। शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट करना। सो पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3 बेस्ट क्वेश्चन। Here the first 4 terms, here the given AP is, चलो सीधे लिख दो, here the given AP is, here the, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि first 4 terms given as, या फिर the given AP is, tell me the given AP, बोलना AP क्या है? 3, 1, -3 and so on, infinite जारी. So this is the given AP.
दिस इज द गिवन एपी। अब जो हमने पहले किया उसका उल्टा प्रोसेस फॉलो करना है। पहले हमने क्या किया, 4 टर्म्स बनाई, A1 A2 A3 A4, और लास्ट में उसको एपी की फॉर्म में क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिख दिया। अब नीचे से ऊपर आओ, गिवन स्टेटमेंट है, क्लोजिंग स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है, ऐसा ही था लास्ट क्वेश्चन में, गिवन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है। उससे ऊपर क्या किया था हमने, A1 A2 A3 A4 निकाला था। तो इसकी चारों टर्म्स को अलग अलग करके देख लो, इसमें A1 क्या है A2 क्या है, वैसे तो दिख रहा है A1 ये रहा A2 ये रहा, पर लिख लो, है ना। सो वी कैन से दैट A1 है 3, A2 है 1, A3 है एंड A4 है। कह सकते हैं 4 टर्म्स दिख रही है, 4 टर्म्स लिख सकते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में यहां से यहां गए थे, अभी यहां से यहां गए, टर्म्स में से एपी बनाई थी, एपी में से टर्म्स बना दी। क्लियर है क्या, कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यही तो चाहिए। अब फर्स्ट टर्म तो A1 ही होती है, सब जानते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो हो गई 3, मैं कैसे लिख दूंगा, नाउ फर्स्ट टर्म, सबसे पहले फर्स्ट टर्म जिसको मैथमेटिकली हम ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। और क्या दूसरी चीज क्या चाहिए आपको, कॉमन डिफरेंस, उसको मैथमेटिकली डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, दैट इज ऐसे ही कहते हैं। आ जाओ, ए का फॉर्मूला बताओ, A1 ही ए का फॉर्मूला है, और A1 की वैल्यू क्या है, दिख रही है 3, आंसर डन। फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला, कोई पूछे फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला, A बराबर A1, दैट्स इट। A बराबर A1 या A1 बराबर है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो फर्स्ट टर्म तो क्लियर हो गई। डी का फॉर्मूला कौन बताएगा, जनरल फॉर्मूला था हमारे पास an-1 वेयर n की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी जरूरी है। जहां पे n की वैल्यू 1 से लेकर, देखो मैं कोई चीज हम ऐसे बोलते हैं तो मैथमेटिकली लिखना अलग चीज होती है, बोलना अलग चीज। मैं बोल क्या रहा हूं, मैं बोलते रहा हूं किसी भी टर्म से पिछली टर्म माइनस करो, बोल तो ऐसे रहा हूं किसी भी टर्म से पिछली टर्म माइनस करो, पर वो किसी भी टर्म पहली टर्म मत ले लेना, क्योंकि पहली से पिछली टर्म है ही नहीं। ये तो मैं बोल रहा हूँ, अब इसको लिखूं कैसे, तो ना हिंदी में लिख के आऊंगा कि किसी भी टर्म से पिछली टर्म माइनस करो। ये तो है वो किसी भी टर्म, ये है उससे पिछली टर्म, कर दो माइनस। पर वो किसी भी टर्म जो है वो 1 से बड़ी लेना, यानी पहली टर्म से अगली लेना, क्योंकि पहली टर्म से पिछली टर्म तो है ही। ठीक है, समझ गए, क्लियर, ओके। अब ऑप्शंस क्या है, देखो n की वैल्यू मैं 1 से बड़ी लेना चाहता हूं, तो n की वैल्यू 1 से बड़ी लिखने के ऑप्शंस हैं 2 3 4। भाई A1 A2 A3 A4 में n की वैल्यू 1 से तो बड़ी लेनी है, तो ये तो ले नहीं सकता, तो n की वैल्यू या तो ये ले सकता हूं, या ये ले सकता हूं, या ये ले सकता हूं। यानी कि मैं यहाँ पे A2 रख सकता हूं, A3 रख सकता हूं, A4 रख सकता हूं। माइनस अगर मैं यहाँ पे A2 रखता हूं, अगर मैं यहाँ पे A2 रखता हूं तो उधर A1 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से एक कम रखना पड़ता है, तो 2 में से एक कम 1 ही तो होता है। ये तो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, आपको 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख सकते थे, तो मैं 2 रख दिया, तो मैं 3 भी रख सकता हूं और मैं 4 भी रख सकता हूं। उससे ज्यादा क्यों नहीं रख सकता हूं, गिवन ही नहीं है। मैं 1 2 3 4 में से 1 तो रख नहीं सकता हूं, तो A2 A3 A4 रख सकते हो। 3 ऑप्शन है मेरे पास, आप किसी भी एक ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हो। तो A2 A1 से ही निकाल ले हम यहाँ पे आंसर, निकाल लो A2 A1, जो सबसे बेसिक तरीका। A2 क्या है 1, A1 क्या है 3, 1 - 2 3 क्या है, ये है इसका करेक्ट प्रेजेंटेशन, नोट करो। ठीक है, पहले जनरल फॉर्मूला, पहले कॉमन डिफरेंस निकालने का जनरल फॉर्मूला, उस जनरल फॉर्मूला से कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया A2 A1, कोई ये भी पकड़ सकता है A3 A2, कोई ये भी पकड़ सकता है A4 A3, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो, क्योंकि प्रूव नहीं करना। और अगर मान लो प्रूव करना होता तो सारे ऑप्शन पकड़ने पड़ते। अगर मान लो किसी ने A3 A2 ले लिया होता, यहाँ पे मान लो A2 A1 ना लेके किसी ने ऑप्शन पकड़ा होता A3 A2, तो भी सेम आंसर आता। देखो A3 क्या है -1 माइनस, A3 तो है -1, A2 क्या है 1, अब -1 भी तो -2 होता है। और सपोज करो A4 A3 पकड़ लिया होता किसी ने, ये वाला ऑप्शन पकड़ा होता, तो A4 क्या है -3 माइनस A3 क्या है -1, सो माइनस माइनस प्लस, सो -3 + 1 अगेन कितना आया -2। तो तीनों ऑप्शन है, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो, ऑप्शन नंबर 1,
ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, तीनों से कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में आपको नहीं लिखना है कि सेम आ रहा है, अगले क्वेश्चन में तो आपको हर एक ऑप्शन से चेक करके बताना। ठीक है क्या? देखो क्वेश्चन आसान है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो सीखो। मेन तो इजी क्वेश्चंस में क्या सीखना होता है, देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को सीख लें वही बड़ी बात चुनौती होती है, लेकिन इजी क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो आपका फोकस होना चाहिए सर प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। एक और बात सुन लो, मुश्किल चीज को प्रेजेंट करना आसान होता है, सरल चीज को प्रेजेंट करना मुश्किल होता है। तो सरल है वो, क्या लिखें इसके लिए, कोई इसके 4 लाइनें लिखो, क्या लिखूं सर, इतनी सरल चीजें एक लाइन में खत्म हो गई मेरे को, उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो टेक्निक सीखिए। क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसके तो 4 जो 3 जो बच गए वो सारे होमवर्क मार्क करो, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा उसमें, देख लो भैया। बोलो पहली टर्म तो ये हो गई, कॉमन डिफरेंस बोलना जरा, a2 माइनस a1 करूं या a3 माइनस a2 करूं या क्या करूं, बोलो। a4 माइनस, अच्छा जो सरल दिखे आपको, जैसे a4 माइनस a3 सरल दिख रहा है, नेगेटिव टर्म्स नहीं है, तो 7 माइनस 3 बोले तो 4 आंसर। और a1 तो ये मेरा पहली टर्म हो गई -5 और कॉमन डिफरेंस हो गया 4, हो जाएगा। इसमें बोलना जरा, ये तो हो जाएगा मेरा a 1/3 और कॉमन डिफरेंस बोलो कौन सा ऑप्शन पकड़ना चाह रहे हो, a2 माइनस a1, तो 5/3, चलो लिख भी देता हूं मैं, a2 माइनस a1 फॉलो कर रहा हूं मैं, a2 माइनस a1 फॉलो कर रहा हूं मैं, a2 क्या है 5/3, a1 क्या है 1/3, ओके। सो 3 LCM और 5 माइनस 1 दैट मींस आंसर। और देखो टर्म्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो फिर डी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में ही चलने दो, टर्म्स डेसिमल फॉर्म में है तो डी और ए भी डेसिमल फॉर्म में। जैसे अगली क्वेश्चन में टर्म्स क्या है डेसिमल फॉर्म में, तो आप ए और डी भी किस फॉर्म में लिखोगे, डेसिमल फॉर्म में है लिखोगे। देखो a1 तो हो गया 0.6 है ना, जब a कह दो या a1 कह दो, फर्स्ट टर्म है कुल मिला के, ओके। कॉमन डिफरेंस बोलो कौन सा ऑप्शन फॉलो करना चाहोगे, क्या a2 माइनस a1, सरल सा स्वीट सा, a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6, 17 में से 6 गई 11, 1.1, वेरी इजी, हो सकते हैं होमवर्क, बहुत सरल से क्वेश्चन है। चलो 4th नंबर क्वेश्चन पे आइए। अब आप इस होमवर्क को चाहे तो बाद में भी कर सकते हो, चाहो तो आप स्पेस भी छोड़ सकते हो, दोनों ऑप्शंस अलाउड है। आप कहो कि सर हम एक बार में पहले उतार लें और बाद में होमवर्क करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बट ज्यादा बार बाद में नहीं उतारना चाहिए। जैसे सब 3 एक्सरसाइज कर लियो, पहली एक्सरसाइज करेगा तो आप लिख रहा हूँ, वो ऐसा नहीं, कम से कम एक एक्सरसाइज का काम एक साथ ही हो, दूसरी का एक साथ ही हो, तीसरी का एक साथ। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, अभी मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि अब आपको तो ये चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। टर्म्स आपको गिवन है, एक ही फंडा है, कॉमन डिफरेंस निकालो, जितने भी ऑप्शन है सबसे निकालो, सबसे सेम निकला तो है, अदरवाइज नहीं है। मान लो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन से तो सेम निकला, लेकिन एक ऑप्शन से सर अलग भी आ रहा है, तो सर एक ही ऑप्शन से तो अलग आ रहा है, इसको छोड़ दो ना, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। एक भी ऑप्शन से अगर डिफरेंट कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो मैं उसको कहूंगा कि भैया आप एपी नहीं हो। क्लियर है क्या? प्रेजेंटेशन देखें इसका, पहला क्वेश्चन उठा लो 2 4 8 16, या दूसरा कोई उठाओ, ये बहुत ही सरल है, ये वैसे भी दिख रहा है कि नहीं है, देखो गैप इसका अनइवन गैप है, 2 का गैप है, 4 का गैप है, और आपको प्रेजेंटेशन ही देखना है ना, तो प्रेजेंटेशन भी किसी अच्छे से ले लो। देखो पहले मैं वो लेना चाह रहा हूँ, पहले मैं वो लेना चाह रहा हूं जिसमें वो एपी प्रूव हो, और फिर बाद में एक क्वेश्चन ऐसा ले लेंगे जिसमें एपी प्रूव ना हो, तो सेकंड क्वेश्चन में एपी प्रूव हो जाएगी। आधा आधा जुड़ रहा है, देखो 5/2 क्या होता है 2.5, 7/2 क्या होता है 3.5, सो 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 बढ़ रहा है ये, तो ये एपी निकलेगी। चलो तो सेकंड क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं, रेडी। अब देखो यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि ये एपी है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि गिवन एपी इज, अरे वही तो प्रूव करना है कि एपी है। आप कैसे कह सकते हो कि ये गिवन एपी है, आप सीक्वेंस कहोगे उसको, क्या कहोगे, गिवन सीक्वेंसेस, ठीक है, या गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स भी कह सकते हो। देखो सीरीज हाल फिलहाल मत कहो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सीरीज और सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, तो वो 11th क्लास में क्लियर हो जाएगा क्या डिफरेंस है, अभी आप उसको सीक्वेंस कहो, ओके। हियर द गिवन सीक्वेंसेस, या प्रोग्रेशन कह दो, गिवन प्रोग्रेशन इज हियर the given sequence is
सो टेल मी द गिवन सीक्वेंस, बोल के बताओ एक बार। 2, 5/2, 3 and so on and so on। ठीक है, दिस इज द गिवन सीक्वेंस। आपको चेक करके बताना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो इसके हिसाब से A1, A2, A3, A4। सो जैसे पहले क्वेश्चन में किया, इससे पिछले क्वेश्चन में जैसे कर रहे थे A1, A2, A3, A1 बोलना 2, A2 बोलना 5/2, A3 बोलना 3 और A4 बोलना। बोलो यहां तक तो शायद नहीं कोई डाउट, बस प्रेजेंट किया है क्या क्या क्वेश्चन गिवन है, कैसा क्वेश्चन गिवन। डन, अब तो है। अब आपको चेक करना है कि ये एपी है, तो उसके लिए एक ही तरीका, कॉमन डिफरेंस निकालो जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है। कितने टर्म्स हैं? 4। ऑप्शंस कितने हैं? 3, एक कम। नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी कहते हैं दैट इज डी इक्वल टू, पहले तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला अहद बोलो, ए एन का मतलब क्या होता है? कोई भी टर्म, माइनस A(n-1) का क्या मतलब होता है? पिछली टर्म। अगर A(n) कोई भी टर्म है तो A(n-1) पिछली टर्म है और A(n+1) अगली टर्म है, ऐसा भी याद रखना ना। A(n) कोई भी टर्म है तो A(n-1) उससे पिछली टर्म है और A(n+1) उससे अगली टर्म है। सो कोई भी टर्म माइनस पिछली टर्म, सिंपल सी लैंग्वेज ये है, कोई भी टर्म माइनस पिछली टर्म, वेयर कोई भी टर्म जो है वो पहली टर्म से बड़ी हो, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म। ये भी लिखना जरूरी है, वेयर n इज ग्रेटर देन 1। डन, ऑप्शंस बोलो। अब n की वैल्यू 1 तो रख नहीं सकते, तो 2 से स्टार्ट करूं, तो 2 से स्टार्ट करूं तो A2 ले लूंगा यहां पे मैं, और अगर इसको A2 लूंगा तो उसको A1 लेना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर 1 है, यहां पे लगाओ। और ऑप्शन नंबर 2 बोलो, n की वैल्यू 3 ले लो तो A3 माइनस उससे अगली टर्म A2। बोलो समझ आया? समझ आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 बोलो, A4 माइनस A3। बताओ यहां तक कोई डाउट? पहले जनरल फॉर्मूला लिखा मैंने और उसके हिसाब से 3 ऑप्शंस बनते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते तो 2, 3, 4 ले सकते हैं। 3 ऑप्शन से ये 3 फॉर्मूले बन गए कॉमन डिफरेंस के, बन गए। तीनों फॉर्मूले से हम आंसर निकालते हैं कॉमन डिफरेंस का। सो A2 क्या है? 5/2 माइनस A1 क्या है? 2। इधर आओ, A3 क्या है? 3 माइनस A2 क्या है? 5/2। इधर आओ, A4 क्या है? 7/2 माइनस A3 क्या है? 3। बोलो यहां तक कोई डाउट? ये 3 ऑप्शन है हाल फिलहाल हमारे पास सोल्व करने के लिए। और बोलो यहां तक कोई डाउट? नो? नहीं हुआ, धीरे धीरे हो, ठीक है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां तक हो गया नोट डाउन? ओके, अब माइनस से तो करना है, तो 5/2 माइनस 2 वैसे भी आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है। जिन बच्चों को नहीं पता तो भैया 2 LCM ले लो। 5 माइनस 2, 2 जा 4। इधर आओ, इधर भी 2 LCM ले लो, तो 3 2 जा 6 माइनस 5। इधर भी 2 LCM ले लो, तो 7 माइनस 3 2 जा 6। बताओ कोई डाउट? और तो लगाना ही है बीच में। और सो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा, यहां से 5 माइनस 4 1 डिवाइडेड बाय 2, यहां से 6 माइनस 5 1 डिवाइडेड बाय 2, यहां से 7 माइनस 6 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर?
और 1/2 और 1/2 और 1/2, तीनों ऑप्शन से 1/2 आंसर आया। तो एक लाइन लिख देंगे हम नीचे, जो कि नीचे लिखने के लिए नहीं है तो मैं बीच में लिख देता हूं, आप लोग नीचे लिखें। ठीक है, क्या लाइन लिखेंगे कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन से कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो प्रूव हो गया कि ये एक एपी है, गिवन सीक्वेंस एपी है। ठीक है, here यहाँ लिख देते हैं, here the common difference that is D, the common difference that is D is same in all the cases, is same in all the cases. So the given sequence, yeah, therefore the given sequence forms an AP, forms an, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट लास्ट में रहेगा। ठीक है, so the given sequence is an forms an AP. अब प्रेजेंटेशन तो हो गया, आप क्वेश्चंस डिस्कस करने, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो क्विकली डिस्कस करें। एक्सरसाइज इसके बचे हुए पार्ट्स, कोई कॉमन डिफरेंस निकालना है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ अहद बोलो। ओके यस, क्वेश्चन आगे भी है, भूल गए। क्वेश्चन आगे क्या है, अगर वो एपी है तो अगली तीन टर्म्स भी लिखी है, तो अगली तीन टर्म्स कौन सी होगी, चार दे रखी है तो अगली तीन टर्म्स हो जाएंगी पांचवी छठी सातवीं, तो A5 A6 A7 भी हमको इसमें निकालना है। ठीक है, तो या इस ब्लॉक में देख लेते हैं इसको नाउ। अरे इस ब्लॉक में देखो नाउ, तो अगली तीन टर्म्स 4 तक गिवन है अगर, तो अगली तीन टर्म्स हो जाती हैं A5 A6 एंड A7, A5 A6 A7। तो A5 होता है जनरल फॉर्म में A+4D, A6 होता है जनरल फॉर्म में A+5D और A7 होता है A+6D। वैल्यूज को टप कर दो, तो A क्या होगा, पहली टर्म क्या है चेक करो, 2 प्लस 4 इंटू D क्या निकाला हमने, तीनों ही केस से 1/2, इसको सॉल्व करो। A तो था 2, 5 इंटू 1/2, A तो था 2 और 6 इंटू 1/2, फाइन। तो ये 2 से 2 टाइम्स कट गया यहाँ पे, और ये 2 से 3 टाइम्स कट गया यहाँ पे, तो 2 + 2 4, और यहाँ पे कटा नहीं, 2 + 5/2 करना है आपको, 2 + 5/2 करोगे तो 2 2 जा 4, 4 + 5 9/2, और इधर 2 से 3 टाइम्स कट गया और 3 और 2 मिलके 5 होगा। ठीक है, फिर अगेन एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आएगा, सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4 9/2 एंड 5, आ जाएगा, लिख लोगे? इसके बाद एक क्लोजिंग स्टेटमेंट और लिख लो, सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अगली टर्म क्या हुई 4 कॉमा, उससे अगली टर्म क्या बनी 9/2 कॉमा, उससे अगली टर्म। अब कंप्लीट हो गया इक्वेशन पूरा ढंग से। ठीक है, तो अगर ये एपी नहीं बनाता यहाँ पे तो ये पार्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने क्या कहा, अगर वो एपी है तो अगली तीन टर्म्स भी बताइए। हो गया, तो क्विकली मुझे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, फिर एक फर्स्ट क्वेश्चन रह गया, उसको कल ही करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को अभी कंप्लीट कर लेते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस मुझे, क्योंकि होमवर्क ज्यादा हो जाएगा आपके पास फिर नहीं को, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम कल ही करेंगे, प्रोवाइडेड दैट, हाँ जी सर, किसको, रिया, रिया जाओ। सर रिया एब्सेंट ज्यादा रहती है, एब्सेंट ज्यादा रहती है क्लासेस से, अभी भी बहुत दिनों के, अब इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है यहाँ पे,
क्योंकि पुराना कवर तभी कर पाएंगे हम, थोड़ी वीक भी है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने की कोशिश करें आप। चलो 4 9/2 5 यहां तक हो गया। So let's discuss the next. How many questions are there? Check, please check. 15. So let's discuss the next 14 questions quickly. देखो ये तो AP बनेगा ही नहीं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एक बार तो आ रहा है 2, एक बार आ रहा है 4, एक बार आ रहा है 8, तो ये तो कॉमन डिफरेंस ही एक AP बन रहा है नहीं, कॉमन डिफरेंस भी AP नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी भी इनका भी कॉमन डिफरेंस गलत है ना। तो एनीवेज इतना हमको नहीं सोचना, कुल मिला के कॉमन डिफरेंस ही गलत है, मतलब सेम नहीं है। तो मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट में क्या लिख दूंगा, हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन ऑल द केसेस, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। खत्म, अगली 3 टर्म्स निकाल लेनी। चलो इसमें बता दो जरा, है देखो -3.2 माइनस पिछली टर्म क्या है -1. ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बताओ, -5.2 माइनस -3.2, ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन बताओ, -7.2 माइनस -5.2, ये तीसरा ऑप्शन। तीन ऑप्शन से देखो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1/1.2, ये भी माइनस माइनस प्लस होता है, तो -5.2 प्लस 3.2, और ये भी माइनस माइनस प्लस होता है, तो -7.2 प्लस 5.2। सो -3.2 प्लस 1.2 -2, -5.2 प्लस 3.2 -2, एंड इट इज ऑल्सो -2। ठीक है, सो द गिवन सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP। अगली 3 टर्म्स बता सकते हो? अरे बहुत सरल है, 1 का 3 हो गया, 3 का 5 हो गया, 7 हो गया, तो 9 आएगा भी, -9.2 -11.2 माइनस। देखो केवल आंसर निकालने की बात होती है, ये पूरा चैप्टर ओरली सॉल्व किया जा सकता है विदाउट यूजिंग द पेन। अगर केवल आंसर ही बताना हो, मान लो कि मल्टीपल चॉइस में इसके क्वेश्चंस आ जाएं, तो शायद ही आप ये फॉर्मूले और लगाओ, है ना। बट जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा, जैसे अगली 3 टर्म्स भी आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में निकालनी है, तो पूरा सीक्वेंस से लिखना पड़ेगा। A5 बराबर A+4D, A6 बराबर A+5D, A7 बराबर A+6D, और फिर वो D की वैल्यू रखना, A की वैल्यू रखना, कर कर आके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बताओ, AP बन रही है क्या? ईशानी बोलो, ईशानी बोलो, AP बन रही है क्या बेटा? क्या कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? करो, -6 -10, तो यानी कि -6 + 10 एंड -6 + 10 4। देखो एक हिंट लिया करो, AP बढ़ रही है या घट रही है? AP यहाँ पे घट रही है कि बढ़ रही है? देखो -10 नेगेटिव था, 6 ही नेगेटिव रह गया, फिर 2 ही नेगेटिव रह गया, अब तो पॉजिटिव भी हो गया। पहले नेगेटिव से शुरू होकर धीरे धीरे कोई भी टर्म पॉजिटिव हो जाए, दैट मींस बढ़ रही है। बढ़ रही है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉजिटिव। तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो 4 आएगा, इसको भी इसमें से माइनस करोगे तो 4 आएगा, और 2 -2 करोगे तो भी 4 आएगा। सेम आ गया। अब 4 और बढ़ा दो, अगली 3 टर्म्स 4 और बढ़ाओ, 6 और 4 बढ़ाओ 10 और 4 बढ़ाओ 14, तो ये अगली 3 टर्म्स हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, ये बताना जरा, डज दिस फॉर्म एन AP? फिफ्थ वन, कहां गया? थ्री प्लस 3, पहली टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये। ऐसे मत मानना कि ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ये पांचवी टर्म। टर्म्स हमेशा कॉमा से सेपरेटेड होती है, प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड नहीं होती है। तो पहली टर्म ये है, फिर कॉमा लग गया, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये 4 टर्म्स ही दे रहा है करीब करीब सबको, सब में आपको। ठीक है, तो देखो A2 - A1 करूंगा मैं, तो A2 क्या है 3 + √2 माइनस A1 क्या है 3, ऐसे ही करेंगे। फिर A3 - A2 करोगे तो A3 क्या है 3 + 2√2 माइनस A2 क्या है 3 + √2। जब बीच में माइनस साइन हो और आगे बाइनोमियल हो, मतलब 2 टर्म्स हो, तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी। अब जैसे यहाँ में मोनोमियल था तो मैंने ब्रैकेट नहीं भी लगाया तो चल गया, लेकिन माइनस के बाद अगर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स के पॉलिनोमियल्स बनते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वहां पे लगाते हैं। ठीक है, आगे आओ। अब A4 - A3, तो क्या लिखूंगा 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2।
ये 3 ऑप्शंस हो गए, बताओ। देखो 3 - 3 इसमें भी गया, 3 - 3 इसमें भी गया, 3 - 3 तो सब में गया। यहाँ पे क्या बचा? √2। यहाँ पे 2√2 में से 1√2 गया तो, यहाँ पे 3√2 में से 2√2 गए तो सब में सिंगल √2 बच रहा है। और यही मेरा कॉमन डिफरेंस भी है, एपी भी बन रही है और यही मेरा कॉमन डिफरेंस भी है, यानी √2 जोड़ना है। और ध्यान से देखो √2 ही तो जुड़ा था, पहले 3 अकेला था, √2 जुड़ गया, एक और √2 जुड़ गया, एक और √2 जुड़ गया, एक और जोड़ दो तो क्या बनेगा? 4√2, एक और √2 जोड़ दो, अगला जोड़ दो। तो ये तो एपी के इंट्रोडक्शन में क्लियर था कि कॉमन डिफरेंस कैन बी एनी रियल नंबर, तो √2 भी एक रियल नंबर है। ऐसे नहीं कह सकते कि सर ये अजीब सा कॉमन डिफरेंस क्यों आया, है तो रियल नंबर, रैशनल इरेशनल कैसा भी वो कॉमन डिफरेंस दे सकता है। ठीक है, सिक्स्थ वन डज दिस फॉर्म एन एपी? देखो 0.22 - 0.2, 0.22 - 0.2 ऐसे ही करते हो, फिर करके बताओ। 0.222 - 0.22 और जो ब्लैंक है उसके आगे 0 लगा दो। तीसरा ऑप्शन बोलो, 0.2222 - 0.222 और लास्ट में 0 तो लग ही जाएगा। इसको करना -2 0.02, इसको करना 2 0.002, इसको करना 0.0002। सो देखो ये और ये 3 नंबर डिफरेंट है ना, सेम शक्ल के दिखने चाहिए, बिल्कुल इक्वल दिखने चाहिए, तो ये डिफरेंट है, दैट मींस इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। आगे के 3 टर्म्स नहीं, तो आप यही उम्मीद लेके चलना कि एपी ना बने तो हमारा थोड़ा काम कम हो, मार्क्स तो वैसे भी उतने ही मिलेंगे। ओके, ये बोलना ये एपी बन रही है साफ साफ। देखो नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, यानी माइनस में आएगा कॉमन डिफरेंस, -4 - 0 -4 -8 -4 अगेन -4 करके देखना, -12 -4 अगेन -4, तो सेम आएगा। तो अगली 3 टर्म्स भी बता दो, अगली 3 टर्म्स। ठीक है, ये बोलना एपी है क्या? कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी है, कॉमन डिफरेंस इसका 0 है। देखो पहला ऑप्शन क्या होगा, -1/2 -1/2, अगला भी वही, अगला भी वही, सारी टर्म्स ही सेम है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस, तो माइनस से प्लस सेम अगर नंबर्स आ जाए तो कट के 0 हो जाते हैं, 0। सो कॉमन डिफरेंस 0 है, तो एपी बनेगा इसमें, है ना, सब कैसे भी 4 ऑप्शन से 3 ऑप्शन से देख लो 0 ही आएगा कॉमन डिफरेंस। तो अगली 3 टर्म्स भी बता दो, जब कांस्टेंट है तो अगली 3 की अगली 300 लिख दो, वो भी सेम ही बनेगी। नेक्स्ट, ये बोलो 9th है क्या? 3 - 1 2, 9 - 3 6, पहले ही फेल हो गई तो आगे चेक भी क्या करना, और करना लेकिन आप तो सारे 27 - 9 क्या होता है? 18। ठीक है, तो नहीं बन रही है एपी। अच्छा, ये सीक्वेंस जरूर बन रही है क्योंकि ये पैटर्न तो फॉलो कर रही है, हमने एक पहली क्लास कल की में बताया था, ये एक सीक्वेंस जरूर है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो अगली 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की, ऐसे सीक्वेंस तो बन सकता है, बट ये एपी नहीं है। सीक्वेंस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उसमें से ये एपी वाली सीक्वेंस नहीं, तो हमको बाकी सीक्वेंस के बारे में तो सोचना नहीं है। इधर आओ, A 2A 3A 4A, तो सबका गैप A का है। देखो 2A में से एक A गया तो A, 3A में से 2A गए तो भी A, और 4A में से 3A गए तो भी A, तो कॉमन डिफरेंस सेम, तो A और जोड़ो, A और जोड़ो, A और जोड़ो, AP बन जाएगी, 3 टर्म्स हो जाएंगी। नेक्स्ट आओ, ये बताओ, ये नहीं होगा। देखो A² - A को ज्यादा से ज्यादा A को कॉमन लेके ऐसे लिखा जा सकता है। फिर आओ, A³ - A² को कैसे लिखा जा सकता है? A² को कॉमन ले लो और बचेगा क्या? A-1। और इसको कैसे लिखा जा सकता है? अब A³ को कॉमन ले लो, बचेगा A। तो ये कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। देखो A-1 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 ये तो सही है, लेकिन जो बाहर बच रहा है वो तो अलग है, यहाँ A बचता है, यहाँ A² बचता है, यहाँ A³ बचता है, तो सेम बचना चाहिए, मतलब सेम दिखना चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। आपको हिंट दे देता हूं, ये एक जीपी है जो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। इसमें क्या चीजें मल्टीप्लाई होकर मिलती हैं, इनटू ए इनटू ए इनटू ए, प्लस नहीं होता है इसमें, मल्टीप्लाई होती है चीजें। ठीक है, क्लियर? आ जाओ, ये बोलना जरा,
अरे भैया देखते ही नहीं बोल देना है, किसने कहा था नहीं है? ठीक है, तो देखते ही नहीं बोल देना है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करो। मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये है या नहीं है, वो तो भी पता लगाएंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देख के नहीं बोलना। क्वेश्चन क्या है बोलो? √2, √8, √18, √30। अब आप इसको तो √2 को तो √2 ही मानो, पर आप √8 को कृपया 2√2 मानो, क्योंकि 8 के अंदर क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो 8 के अंदर क्या आता है जीविका? 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है। 18 के का फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 3। और 32 में 5 दुक्के, यस और नो? 2 की पावर 5 होती है ना 32। चलो, तो एक पेयर कंप्लीट 2 का, एक पेयर कंप्लीट 3 का, और दो पेयर कंप्लीट 2 के। तो या तो √2 है, ये 2 बाहर आके 2√2 है, ये 3 बाहर आके 3√2 है, और इसमें एक 2 इधर से बाहर है, एक 2 इधर से बाहर है, तो टोटल मिला के 4 बाहर आ गए, तो वो 4√2 है। अब मौलिक आपके विचार बदल चुके होंगे। बोलो 2√2 माइनस √2 भी √2, 3√2 माइनस 2√2 भी √2, तो अगला हो जाएगा 5√2, अगला हो जाएगा 6√2, अगला हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं लिख सकते, उसने जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया उसी फॉर्म में आंसर देने पड़ेंगे। तो 5√2 को कैसे लिखोगे? √50। कैसे जल्दी से पता लगाया? 5 को अंदर भेजेंगे तो 5 का स्क्वायर बन के जाएगा, 25 बन के जाएगा, और 25 दूनी 50। 6 को अंदर भेजेंगे, देखो जब बाहर निकालते हो, जब बाहर निकालते हो तो आधा करके निकालते हो, जैसे 2 6 है तो एक ही 6 निकालते हो। तो जब अंदर भेजोगे तो डबल करके भेजोगे, तो 6 को जब अंदर भेजोगे तो 36, 36 2 जा √72, और 7 को अंदर भेजो 49, 49 2 जा 98। तो ये होंगी अगली 3 टर्म्स। वैसे वो भी सही है, बट हम इस फॉर्म में लिख के आएंगे। ठीक है, इट फॉर्म्स एन एपी। ओके, अब अगले में बताओ कि एपी बनती है क्या? टफली चेक करके बताओ 13th में कि एपी बनती है क्या? √3, √6, √9, √12 बन रही है। अब इसने कैसे चेक किया पता है? 3 और 3 6, और 3 9, और 3 12। हाँ बोल, क्या कर लेगा? ऐसे ही चेक किया इसने, जबकि रूट के अंदर के नंबर थोड़ा ऐसे चेक किए जा सकते हैं। इसी फॉर्म जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही चेक करेंगे। सो नहीं बन रही वो एक अलग बात है, सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो चेक करके बताना पड़ेगा। तो ये क्या है? √6, पहला ऑप्शन बताओ। √6 माइनस, अच्छा इसको कन्वर्ट करूं तो √3 तो √3 रहेगा, √6 भी √6 ही रहेगा, क्योंकि फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा? √6 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3, तो 2 का भी पेयर नहीं बना, 3 का भी नहीं बना, दोनों अंदर बैठोगे तो √6 का √6 ही रहेगा। तो √9 को आप 3 लिख सकते हो, और √12 को फैक्टराइज करो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एक 2 बाहर आ सकता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2√3। अब सॉल्व करो, तो मुझे बताओ √6 माइनस √3 सॉल्व ही नहीं हो सकता, ऐसे कैसे ही रहेगा? पहला ऑप्शन से कॉमन डिफरेंस ही आया। दूसरे ऑप्शन से 3 माइनस, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे कैसे ही रहेगा? और तीसरे ऑप्शन से 2√3 माइनस 3, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो तीनों ही ऑप्शंस में कुछ अलग अलग शक्ल के आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एपी हरगिज नहीं है। ये बोलना जरा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मजाक थोड़ा चल रहा है, ऐसी कोई एपी होती नहीं है। ये कोई एपी होती है क्या? हाँ, अब स्क्वायर हटा दो, अब जरूर एपी है, अब जरूर एपी है, क्योंकि +2 +2 +2 कर ले। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि स्क्वायर सॉल्व करने से 100% कॉमन डिफरेंस गैप बराबर नहीं आएगा। करो 1 9, 8 का गैप 25, कितने का गैप हो गया? 16 का गैप। अब इतना तो क्या है, मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि हम जब स्क्वायर्स करते हैं चीजों को तो गैप बराबर नहीं आता है, नहीं आता है। ये है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, है क्या? है। अरे आखिरी में किसी का स्क्वायर कहाँ रखा हुआ है? उधर तो सबका स्क्वायर चल रहा था तो देखते ही पता लगा रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ नंबर स्क्वायर में चल रहे हैं और कुछ नंबर नहीं चल रहे हैं, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो सॉल्व कर दो जरा। 1 का स्क्वायर 1, 25, 49, 73। बोलो इसका गैप, इसका गैप, इसका गैप भी 24। तो ये है
तो जल्दी से डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। अगली 3 टर्म्स चॉइस जोड़ देना। 24 ऐड कर लो, कितना आएगा? 24 ऐड करो 97, फिर 24 ऐड करो 121, फिर 24 ऐड करो 145। तो ये 3 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है क्या? तो दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में कोई डाउट? अभी भी किसी को डाउट है तो वापस आ सकते हो मेरे पास। कोई छोटी मोटी डाउट भी है किसी को तो मेरे पास ला सकते हो, मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है। कुल मिला के कल की तारीख में जब आप क्लास में आएंगे तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ तो है नहीं, विथ प्रॉपर स्टेप्स आपकी नोटबुक में मिलना चाहिए। क्या बहुत सारे हो गए तो कोई बात नहीं, छुट्टियां भी चल रही हैं, बहुत सारी छुट्टियां भी मारी थी, बहुत सारा घूमने भी गए थे, तो हर चीज बहुत सारे में करो ना। जब छुट्टियां भी बहुत सारी, घूमना भी बहुत सारा, मस्ती बहुत सारी, तो पढ़ाई भी बहुत सारी, होमवर्क भी बहुत सारा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कल होमवर्क होना ही चाहिए भैया।